वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। दूर फटे मुंह। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है। कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। हम कहाँ रह गए, हम मांग मांग के थक गए और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे। प्रॉब्लम ये आई है कि 1947 से लेके आज तक हमने अपनी सिम्मत को दुरुस्त करने का सोचा नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। उसके मुतालबात हैं भारत फौरी, तो ये है भारत की बालादस्ती तस्लीम करो। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया। और पहलू भी है कि जहां हुकूमत की चलती नज़र नहीं आती। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा बड़ी बड़ी, जो हाल ही में हुई हैं। 3 बातें हम देखेंगे कि वहां हुकूमत की नहीं चली और हुकूमत बड़ी परेशान है, उस पर कोशिश तो कर रही है लेकिन बात बन नहीं रही। अब उसी लिहाज से आप देखिए कि पहली चीज़, इन 3 वजूहात से पहले आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब और वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियोस शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फला खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मुल्क के अपनी फौजों पे चढ़ दौड़ो, जो कुछ आपसे होता है फौज के चीफ के खिलाफ कह दो कि मुझे कत्ल करने वाले हैं, और साथ कोई तो तरीक़ाकार होता है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ किसी जमहूरी मुल्क में नहीं देखा। आप इंडिया में बता दें, आप यूके में बता दें, आप अमेरिका में बता दें, कभी किसी अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा है हम अपने मुल्क में ही चढ़ दौड़े हैं, जो दुश्मन हमारा खुश हो रहा है कि दुश्मन नहीं जो कर सका हर उस तलसी बात को। और फिर हमने मुल्क में रिजल्ट क्या दिया हम सब ने। देखिए ना, इलेक्शन तो बहुत हो गए, यहाँ इलेक्शन हुए, किसी इलेक्शन को माना गया। इलेक्शन जब हो जाते हैं फिर चढ़ दौड़ते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट को मानता नहीं है। पहले कौन शोर कराएगा? ये जो मौलाना फजल रहमान साहब लाओ लश्कर लाए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये 9 मई से पहले हुआ था, बाद में हुआ था? फाइनेंशियल इमरजेंसी किसकी तरफ आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। मेरी राय ये है कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें मिलजुल के जो, लेकिन ये जो कुछ सीखना भी चाहिए ना। हम पूरे पिछले 52 सालों में देख रहे हैं, 1970-71 में हमारा मुल्क अलग क्यों हुआ? क्योंकि पीपल पार्टी और अवामी लीग में नहीं बनी। ये था ना, कसूर किसका था, आप कुछ फैसला कर लीजिए। 77 में मार्शल लॉ क्यों लगा? क्योंकि पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद की नहीं बनी। हम आपस में मिल के रह ही नहीं सकते। हम झगड़ा करते, दुनिया का
इंडिया ने हमसे सीखा, कोरिया ने हमसे सीखा, मैं चाइना मैं खुद गया और उनको हमने, आज आप हंसेंगे मैं बात करूं ना, कि हमने उनको कारोबार करना सिखाया। वाकई हंसने वाली बात है, सोच भी नहीं कोई सकता। लेकिन आज हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया, रोज़ हाथ फैलाते हैं। यही है, कोरिया में हमारे बच्चे जिनको हमने सिखाया अपने 5 ईयर प्लान से, वो धक्के खा रहे हैं हमारे बच्चे। और मुझे आके लोग कहते हैं कि एक बच्चा भेज दो वहाँ। हम कहाँ रह गए, हम मांग मांग के थक गए हैं और सिर्फ इलेक्शन तो खेलते रहे हैं। क्या हुआ, चाइना में कितने इलेक्शन होते हैं? और भाई लोगों के लिए भी कोई बात कर लो, कोई लोगों को उनको रोजगार मिल जाए। तो सर आपने करनी है ना, गवर्नमेंट में आप हैं, लोगों के लिए बात आपने करनी है, हम तो आवाज उठाते तो ही मैं हैं। गवर्नमेंट में, मैं अपनी गवर्नमेंट को ही तो कह रहा हूँ। ओ मेरे भाई, गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब ये तो नहीं है इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं कर रहा ना। गवर्नमेंट में मैं हूँ, लेकिन जितने नेशनलाइज इदारे हैं ना, तमाम तवज्जो से बात सुन लें, तमाम नेशनलाइज इदारे घाटे में हैं और तमाम पार्टियां आके एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। ये आपने वीडियो देखा आपने कि कैसी इज्जत अफजाई हो रही है हमारे PM की। क्या बात है, इनके अपने करतूत हैं जिनकी वजह से ऐसे ये कारनामे करते हैं यार। अगर एक बंदा आपसे गले नहीं मिलना चाह रहा तो आप ना गले मिलें। गले मिलने में क्या है यार, ज़बरदस्ती गले मिलेंगे तो बेइज्जती होगी ना। तो इसलिए हमारे PM को सोचना चाहिए कि भाई कोई काम करने वाले होते हैं, कोई नहीं करने वाले होते हैं। पता नहीं इतने बड़े मनसब पे लोग पहुंच जाते हैं और ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं जिसकी वजह से पूरे देश की जगहसाई होती है पूरे वर्ल्ड में। और बाकी कोई देश जितना स्ट्रॉन्ग होगा माशी तौर पे तो उसकी वजह से उसकी इज्जत होगी। क्योंकि हमारा PM जाएगा तो उन्होंने पता है ये मांगने ही आया, तो जब सारों को पता है कि कोई बंदा मांगने आया तो उसकी क्या इज्जत होगी। मांगने वाले की कभी कोई इज्जत नहीं होती। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।